हिंद स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का आशीष सर एक बार फिर से आप सभी के सामने आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर के, जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। क्या लिखा हुआ है बोर्ड पर भी दिख रहा होगा, डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन को हम लोग हिंदी में कहते हैं परावर्तन, रिफ्लेक्शन को हम लोग हिंदी में कहते हैं परावर्तन, और रिफ्रैक्शन को हम लोग हिंदी में कहते हैं अपवर्तन। तो बच्चों, आज जो है हम लोगों का टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम ही है कि परावर्तन और अपवर्तन में क्या अंतर है। मैंने शुरू में ही बोला कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ऐसा क्यों मैंने बोला? क्योंकि बच्चों, हम लोग रिफ्लेक्शन क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या कंडीशंस होते हैं, ये तो हम लोग डिटेल में पढ़ते ही हैं। सिमिलरली रिफ्रैक्शन क्या होता है, कैसे होता है, कब होगा, ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं और सभी को इसकी नॉलेज होती है। लेकिन जब बच्चों से ये पूछ दिया जाता है कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन मींस परावर्तन और अपवर्तन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और नहीं बता पाते हैं। तो ये इसीलिए मैंने इस टॉपिक को उठाया कि परावर्तन और अपवर्तन को पढ़ने से पहले एक बार हम लोग उसके बेसिक डिफरेंस को समझ जाते हैं, क्योंकि अगर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो हम देखते ही समझ जाएंगे कि नहीं, ये कंडीशन है मतलब यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, और ऐसी कंडीशंस है तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा। क्लियर? तो लास्ट तक बने रहिए और ध्यान से समझिए। नो डाउट कि आज के बाद आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में कभी भी डिफरेंस करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला मैंने लिखा हुआ है रिफ्लेक्शन के साइड में, द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट बाई अ पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। क्या मैंने लिखा हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक, देखो ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको मैंने रेड मार्कर से अंडरलाइन किया है। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट बाई अ पॉलिश्ड सरफेस, क्या इसका मतलब हुआ कि लाइट का किसी पॉलिश्ड सरफेस से टकरा करके वापस लौट जाना ही क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन। कैसे? हम देखिए, इसका मैंने फिगर भी ड्रॉ किया हुआ है। ये हमारी एक लाइट रे है, ये लाइट रे हमारी ऐसे चल रही है, और यहाँ पर क्या है हमारा, ये एक पॉलिश्ड सरफेस है। पॉलिश्ड सरफेस का क्या मतलब होता है कि ऐसा सरफेस जिसके एक तरफ से तो रिफ्लेक्शन हो लेकिन दूसरी तरफ पॉलिश कर दे, तो अब जब पॉलिश कर देंगे तो उधर से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी। जैसे कि मैं आपके सामने ये मैंने एक लिया हुआ है मिरर। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जो मिरर होता है, तो मिरर क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब कोई एक स्फेरिकल ग्लास होता है, उस ग्लास को काट करके उसके एक तरफ जब हम पेंट कर देते हैं, तो जब एक तरफ पेंट कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि इधर का जो पोर्शन है वो ब्लॉक हो गया। अब जब भी लाइट आएगी उसका जो भी रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन होना होगा वो केवल इसी साइड से हो सकता है, इस साइड से हमारा कुछ नहीं होगा। जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हो, ये देखो ये एक मिरर है। इस मिरर में क्या है कि इधर आपको ग्लास दिख रहा होगा। अब जैसे मैं मार्कर यहाँ रखूंगा तो उसका इमेज दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इस मार्कर से लाइट रेज निकली, इस मिरर पे आकर के स्ट्राइक हुई और स्ट्राइक होकर के वापस वहां गई, इस वजह से हमें मार्कर दिख रहा है। लेकिन क्या मैं अब इस मिरर को ऐसे कर दूं और अब ये लाइट रेज यहां से जा करके स्ट्राइक होकर के वापस आ पाएगी? नहीं, क्योंकि ये मिरर है और मिरर में जो रिफ्लेक्शन होता है केवल एक साइड से होता है। मीन्स जब ग्लास और उसके एक तरफ हम पेंटिंग कर देते हैं तो इसी को तो हम लोग मिरर कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि रिफ्लेक्शन जो है वो हमेशा कहां पर होता है? मिरर में देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये देखिए लाइट रेज ऐसे आ रही है, यहां पर क्या मिला हमारा? एक पॉलिश्ड सरफेस मिला। डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है पॉलिश्ड सरफेस, तो एक पॉलिश्ड सरफेस मिला, लाइट रेज उससे टकराई और टकरा करके वापस चली गई। ये देखिए जो 2 वाला ये जो है आ रही है, जो मैंने नंबर 1 से डिनोट किया है वो इंसिडेंट रे है, और जो 2 से डिनोट किया है वो टकराने के बाद जो लाइट वापस जा रही है, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे, वो रिफ्लेक्टेड रे है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये पॉलिश्ड सरफेस था, लाइट ऐसे आई और आगे नहीं जा पाई, टकरा करके यहीं से वापस हो गई। तो इसीलिए कहते हैं कि लाइट का किसी पॉलिश्ड सरफेस से टकरा करके वापस लौट जाने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। और रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है आप देख सकते हो कि लाइट रे ऐसे आ रही है। सपोज हमारा ये एयर है, हम ले लेते हैं एयर, ये हमारा एयर है। एयर में ऐसे लाइट आई,
यहाँ पॉलिश्ड सरफेस से स्ट्राइक हुई और स्ट्राइक होकर के वापस एयर में ही लौट गई। मीन्स एयर से ही लाइट रे चल रही थी और एयर में ही लाइट रे वापस रिफ्लेक्ट होकर के चली गई। मीन्स नो चेंज इन मीडियम। जो हमारा रिफ्लेक्शन होता है उसमें मीडियम में किसी भी टाइप का कोई चेंज नहीं होता है। क्लियर? आई होप ये दोनों पॉइंट्स क्लियर होंगे। थर्ड, अकर्स इन मिरर। मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया कि जो रिफ्लेक्शन है वो हमेशा मिरर में होगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है पॉलिश्ड सरफेस होना चाहिए। मीन्स एक तरफ पॉलिश्ड होगा, जैसे ये देखो एक तरफ पॉलिश कर दिया गया है तो इधर से ही तो रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर हम इधर से कुछ करें तो क्या कोई इमेज दिखेगा हमें? आप बोलोगे नहीं दिखेगा। मीन्स क्या कि ये एक हमारा मिरर है, ग्लास है, उसके एक तरफ हमने पेंटिंग कर दिया, पॉलिश कर दी, तो अब जो भी हमारा लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है वो इस साइड से हो रहा है, और जिसके एक तरफ पेंटिंग होती है उसको हम लोग मिरर ही तो कहते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अकर्स इन मिरर। जो रिफ्लेक्शन होता है हमेशा वो कहाँ होता है? मिरर में होता है। और फोर्थ पॉइंट मैंने क्या लिखा हुआ है कि चेंज इन डायरेक्शन। यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? ये देखो, लाइट हमारा इस डायरेक्शन में आ रही थी, लाइट हमारा आ कैसे रही थी? ऐसे, लेकिन वापस जा कैसे रही है? ऐसे। तो लाइट आई ऐसे लेकिन गई ऐसे, मीन्स उसके डायरेक्शन में क्या हो गया? चेंज हो गया, चेंज इन डायरेक्शन। क्लियर? तो ये था हमारा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? लाइट का आना और किसी पॉलिश्ड सरफेस से, दिस इज आवर पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस से टकरा करके वापस चले जाना ही क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन। और क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन में मीडियम में चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि लाइट ऐसे आई और वापस एयर में ही चली गई, नो चेंज इन मीडियम। थर्ड मैंने क्या बताया? अकर्स इन मिरर। ये हमेशा मिरर में ही होता है, क्योंकि पॉलिश्ड सरफेस का मतलब ही हो गया मिरर। क्लियर? और मैंने क्या लिखा हुआ है? चेंज इन डायरेक्शन। लाइट आ रही थी इस डायरेक्शन में लेकिन जा रही है उस डायरेक्शन में। क्लियर? ये था हमारे रिफ्लेक्शन के बारे में। अब हम देखते हैं रिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या है। द प्रोसेस ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट इंटर्न्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जो मेन लाइन क्या है? द प्रोसेस ऑफ चेंज इन द पाथ। इसमें क्या लिखा हुआ है? लाइट के जो पाथ है, मतलब लाइट के रास्ते में चेंज हो जाना। कैसे चेंज होता है? व्हेन इट इंटर्न्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। क्लियर? जब लाइट रेज हमारी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसके रास्ते में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। इस चेंज को ही हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है, ध्यान से इसको समझते हैं। जैसे मैंने ये एक रे लिया, दिस इज आवर रे फर्स्ट, एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम एयर एंड गोइंग टू द ग्लास। ये एयर से आ रही है और ग्लास में क्या हो रही है? जा रही है। तो जो रे आती है उसको हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं, हिंदी में उसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण। और जो रे टकरा करके वापस जाती है या जिस रे के रास्ते में चेंज हो जाता है उसको हम लोग अपवर्तित किरण कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर? तो ये हमारी लाइट रे ऐसे आई। क्लियर? और अभी ये क्या था? हमारा एयर था। यहाँ पर देखो मैंने एयर लिखा हुआ, ये हमारा एयर है। एयर से ऐसे लाइट रे हमारा यहाँ पर आई, और जैसे ही लाइट यहाँ पर पहुंची उसको फिर क्या मिल गया? ग्लास मिल गया। ये क्या है? ग्लास। ये जो मैंने बॉक्स से में बनाया हुआ ये क्या है? ग्लास। अब जैसे ही ग्लास मिला तो आप सभी जानते होंगे रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम का कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। ये क्या होता है? तो रेयर और डेंस में बस आप सिंपल सा ये मतलब समझिए। रेयर का मतलब होता है कि जहां पर भीड़ भाड़ कम हो। जैसे कि ये हमारा कमरा है, इस कमरे में पूरा एयर भरी हुई है, तो एयर के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, यहाँ आपको बिल्कुल कम भीड़ भाड़ देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि एक बोरे में मैंने बालू भर के रखा हुआ है, तो बालू में देखो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा क्या है? भीड़ भाड़ है। क्लियर? मीन्स सिमिलरली आप देख सकते हो जैसे कि एयर में बिल्कुल बहुत कम मॉलिक्यूल्स होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो इसको हम कहते हैं रेयर मीडियम। और डेंसर का मतलब कहता है, डेंस का मतलब बहुत घना। जैसे अगर हमारा ये डस्टर है, ये डस्टर क्या है? बहुत डेंस है, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं। तो जब ये एकदम
पास होंगे पार्टिकल्स, मीन्स आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर पार्टिकल्स क्या है, एकदम बहुत ही एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड हैं, और यहाँ एकदम भीड़ भाड़ देखो आपको ज़्यादा दिख रहा होगा। और वहीं गैस में क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, देखो यहाँ भीड़ भाड़ कम दिख रहा है, तो वो होता है रेयर मीडियम और ये होता है डेंसर मीडियम। तो अब आप ये बताओ कि सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जब मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हैं, मीन्स भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, तो अगर कोई चीज़ यहाँ से बाहर से इसमें एंटर करेगी तो क्या इजली जा पाएगी? आप बोलोगे नहीं सर, इसमें तो बहुत ज़्यादा जगह ही नहीं है, वो कहाँ जाएगी, इसको रोकने वाले बहुत सारे लोग हैं। लेकिन जब हमारा कोई रे यहाँ से आई तो यहाँ देखो बहुत सारे रास्ते मिल जा रहे हैं, इसमें आराम से चला जा रहा है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जब कोई रे रेयर मीडियम से डेंस में जाती है तो डेंस में भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होता है, मीन्स उसको रोकने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन वही अगर हम इसका उल्टा बोले, अब ये देखो डेंस है, डेंस से जैसे ही हमारा कोई रे बाहर निकलेगी तो बाहर तो पूरा हवा है और ये रेयर मीडियम है, यहाँ पर भीड़ भाड़ कम है, इसको रोकने वाला कोई है नहीं, तो हमारा रे खूब ज़्यादा फैलती है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब रेयर से डेंस में जाती है तो लाइट की रे जो है वो नॉर्मल के पास आती है, और जब डेंस से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर भागती है। ऐसा क्यों होता है? तो बस सिंपल सा ये मतलब है कि रेयर मीडियम होगा तो उसमें भीड़ भाड़ बहुत कम होगा, मीन्स रोकने वाले लोग कम होंगे। आप सिंपल डेली लाइफ से समझ सकते हो कि अगर आपके लाइफ में आपको रोक टोक करने वाले लोग कम हो तो आप दूर तक जा सकते हो। कोई रोकने वाला है नहीं, पापा घर पे है नहीं, मम्मी घर पे है नहीं, कोई रोकने वाला है नहीं, गाड़ी उठाएं और जहाँ तक मन किया वहाँ तक चले गए, मतलब दूर तक भाग सकते हैं। लेकिन अब आपके घर में बहुत सारे लोग हैं, आपके पेरेंट्स हैं, पापा मम्मी, इनके अलावा दादा दादी, ये आपको हमेशा मतलब बड़े लोग आपके घर में प्रेजेंट रहेंगे तो आप दूर जाने से डरोगे, मीन्स आप हमेशा पास में ही रहोगे। तो सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट रेयर और डेंसर का भी है। बस रेयर में क्या होता है कि सपोज मैंने ये एक मीडियम बना लिया, इधर हमारा एयर है और ये हमारा ग्लास है, तो अब आप समझ गए होंगे कि एयर जो होता है वो रेयर होता है क्योंकि एयर में भीड़ भाड़ कम होता है, और ग्लास जो होता है वो डेंस होता है क्योंकि भीड़ भाड़ ज़्यादा होता है। जहाँ भी भीड़ भाड़ कम होगा वो रेयर, और जिसमें क्राउड ज़्यादा होंगे वो डेंसर। तो अब जैसे लाइट हमारे ये एयर से आ रही है तो एयर में रोकने वाले कम थे तो ये ऐसे फ्रीली आई, लेकिन जैसे ही ग्लास में आई तो अब देखो लाइट रे आ ऐसे रही थी तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, बट हुआ क्या कि ग्लास में भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत डेंस है, तो इसमें रोकने वाले लोग बहुत कम होंगे, तो ये जो लाइट ऐसे जा रही थी वो सब इसको क्या करेंगे और पास कर देंगे, पुश करेंगे। मीन्स तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, क्योंकि ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा नॉर्मल है। लाइट रे ऐसे आ रही थी तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन डेंस मीडियम है और डेंस मीडियम में पार्टिकल बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि रे को फैलने नहीं देते हैं। तो फैलने नहीं देते हैं मीन्स इसको क्या करेंगे, इधर पुश कर देंगे। तो ये देखो ऐसे था और ये हमारा नॉर्मल है, तो राइट जो हमारा रे है वो क्या हो गई, नॉर्मल से पास आ रही है। नॉर्मल यही है ना, जो डस्टर है वो हमारा नॉर्मल है, तो रे जा रही थी ऐसे, लेकिन डेंसर मीडियम होने के कारण क्या हो गई, झुक गई, नॉर्मल के पास आ गई। मीन्स हम लोग पढ़ते हैं कि रेयर से डेंस में जब लाइट जाती है तो नॉर्मल के पास आती है। जस्ट अगर हम इसका उल्टा देखें, सपोज हमारी ये लाइट रे थी, ऐसे ग्लास से ऐसे चली, अब जब ग्लास से ऐसे जा रही है तो होगा क्या कि ये हमारा एयर है और ये हमारा ग्लास है। ग्लास डेंस होता है, एयर रेयर होता है, तो रेयर मीडियम मीन्स वहाँ रोक टोक करने वाले लोग कम है। तो ये जो हमारा ग्लास से जब ये रे ऐसे जा रही है, जब हमारा ग्लास से लाइट रे ऐसे चलेगी, क्लियर, यहाँ पर लाइट रे आई तो इसको जैसे ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन अब हम यहाँ एक नॉर्मल ड्रा करते हैं और हम कहेंगे क्या कि लाइट ऐसे ग्लास से आ रही है तो ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये रेयर मीडियम है, यहाँ रोकने वाले कम है, मीन्स ये दूर तक फैल सकता है, तो ये लाइट रे क्या होगी, ऐसे फैल जाएगी। क्लियर। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, ये हमारा नॉर्मल हो गया, ये हमारी रे हो गई, रे को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये क्या हो गई, इधर आ गई, नॉर्मल से और क्या हो गई, दूर चली गई। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जब डेंस से रेयर में जाती है तो लाइट क्या होती है, नॉर्मल से दूर हट जाती है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज हमारा रिफ्रैक्शन में देखने को मिलता है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, एयर है, ये हमारी लाइट रे एयर से चली और यहाँ जैसे ही ग्लास पर आई तो फिर क्या हो गया,
इसके पहले हमारा रेयर मीडियम था, अब हमारा डेंस मीडियम आ गया। तो जिस लाइट रे को जाना चाहिए था ऐसे इस रास्ते पे, अब वो लाइट रे क्या हो जाएगी, डेंस मीडियम होने की वजह से नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, मीन्स यहाँ आ जाएगी और ऐसे चलने लगेगी। क्लियर। तो ये देखो लाइट रे एयर से ग्लास में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो उसके रास्ते में चेंज हुआ ना, इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। यही तो मैंने लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट इंटर्न्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट गई तो इसके रास्ते में चेंज जो होता है, उस चेंज के प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। फिर से आप यहाँ से देख सकते हो, अब ये लाइट ऐसे आई, यहाँ पे ग्लास है, वापस से फिर इसको बाहर एयर मिल गया, तो अब फिर यहाँ पर भी तो मीडियम चेंज हो रहा है, लाइट ग्लास से एयर में आ रही है, तो होगा क्या, अब ये जो रे थी हमारी, इस रे को जाना चाहिए था ऐसे। क्लियर। ऐसे आ रही थी तो ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर मीडियम चेंज हुआ और ये ग्लास रेयर है, ये जो ग्लास है वो हमारा रेयर मीडियम होता है, और ये जो एयर है, सॉरी ग्लास डेंस होता है और एयर जो है वो रेयर मीडियम होती है। तो ये जो लाइट आ रही थी ऐसे, तो इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन मीडियम में चेंज हो गया, और मीडियम में चेंज कैसा हो रहा है, डेंस से रेयर में जा रही है। तो लाइट जो है जब डेंस से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर हो जाती है और वो लाइट हमारी ऐसे चलने लगेगी। तो देखो एक बार लाइट के रास्ते में यहाँ चेंज हो रहा है क्योंकि यहाँ पर भी मीडियम में चेंज हुआ, एक बार लाइट के रास्ते में चेंज यहाँ पर भी हो रहा है। तो यही ये जो चेंज है, द चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट इंटर्न्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन। क्लियर। नाउ सेकेंड, चेंज इन मीडियम अकर्स। मैंने अभी बताया कि लाइट के रास्ते में चेंज हो क्यों रहा है, क्योंकि जब मीडियम बदल रहा है, मीडियम नहीं बदलेगा तो रास्ते में चेंज नहीं होगा। तो देखो चेंज इन द मीडियम अकर्स, मीडियम जब बदल रहा है तभी तो रास्ते में चेंज हो रहा है, मीन्स अगर मीडियम नहीं बदलता तो रास्ते में चेंज होता ही नहीं, तो रिफ्रैक्शन देखने को ही नहीं मिलता। मीन्स अगर हमारा रिफ्रैक्शन हो रहा है तो चेंज इन मीडियम अकर्स, मीडियम में चेंज जरूर होगा। क्लियर। फिर थर्ड पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, अकर्स इन लेंस। देखो जो रिफ्रैक्शन था वो मिरर में होता है, और जो रिफ्लेक्शन परावर्तन जो है वो मिरर में होता है, लेकिन ये जो हमारा रिफ्रैक्शन है वो हमारा लेंस में होता है। जैसे कि मैंने ये गॉगल लिया हुआ है, अब ये मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि मिरर क्या होते हैं, और आप लोग ये भी जानते होंगे कि लेंस क्या होते हैं। लेंस देखो कुछ ऐसा होता है, जैसे कि ये मैंने बताया कि स्फेरिकल मिरर को, स्फेयर एक ग्लास के एक स्फेयर को लेकर के उसके एक तरफ पेंट कर दें तो ये बन जाता है मिरर, मीन्स जो हमारा मिरर होता है उसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस केवल एक होता है। हमारा जो भी रिफ्लेक्शन होगा, इधर तो पेंटिंग हो चुकी है तो हमारा जो भी रिफ्लेक्शन होगा वो इस साइड से होगा, या अगर हम ऐसे करके इधर बाहर की तरफ पेंटिंग कर दें तो अब हमारा जो भी रिफ्लेक्शन होगा अंदर से होगा। मीन्स मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो केवल एक साइड होता है, या तो इधर होगा या इधर होगा, क्योंकि जो सेकेंड अपोजिट साइड होता है उसमें पेंटिंग होती है। बट लेंस में ऐसा नहीं है। लेंस में क्या है, ये ग्लास, एक स्फेरिकल ग्लास लें, उसको कट कर लें एक इधर से, सिमिलरली एक स्फेरिकल ग्लास इधर से मिला दे, तो इस चीज को हम कहते हैं लेंस। और इसमें आप क्लियरली दिख भी रहा होगा, इसमें क्या मैंने किसी एक साइड पेंटिंग किया हुआ है, नहीं। आप बोलोगे कि सर दोनों साइड ओपन दिख रहा है, इधर भी क्लियर दिख रहा है, इधर भी क्लियर दिख रहा है। क्लियर। या ये ऐसा भी हो सकता है, उसको हम लोग लेंस के बारे में जब पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे। मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि जो लेंस है उसमें मिरर में केवल एक तरफ से रिफ्लेक्शन होता है, या अगर ऐसा है तो केवल इस साइड से, या इस टाइप का है तो इस साइड से होगा। क्लियर। ऐसे लाइट आएगी ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, इसमें ऐसे आएगी ऐसे, लेकिन इसमें इधर से भी हो सकता है, इधर से भी, इस वाले में भी इस साइड से भी हो सकता है, इस साइड से, क्योंकि इसमें किसी एक साइड को पेंट करके ब्लॉक नहीं किया गया है। आप जैसे मेरे हाथ में गॉगल देख सकते हो, मैं अगर इधर से देख रहा हूँ, इधर से भी आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्लियर। और मैं जब इसके साइड को मैंने चेंज कर दिया तब आपको इस साइड से भी बोर्ड पर दिख रहा होगा। क्लियर। क्यों? क्योंकि ये लेंस है, और लेंस में क्या होता है, जो रिफ्लेक्शन होता है वो दोनों साइड से हो सकता है। क्लियर। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अकर्स इन लेंस, ये जो होता है वो लेंस में होता है। ऐसा क्यों? देखो मैंने यहाँ पर भी बनाया हुआ, यहाँ लाइट आई, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ,
रास्ता बदला ना, और रास्ते बदलने को ही तो रिफ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ, फिर यहाँ पर जब लाइट पहुंची यहाँ भी रास्ता बदला, यहाँ भी, मीन्स इस साइड भी हो रहा था, इस साइड भी हो रहा था। तो और जो दोनों साइड होता है उसी को तो लेंस कहते हैं। मीन्स ये जो रिफ्रैक्शन का प्रोसेस है अकर्स इन लेंस, ये लेंस में होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चेंज इन डायरेक्शन एंड स्पीड। आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हो, मैंने ये फिगर ड्रॉ किया हुआ है। ये लाइट रे ऐसे आई, यहाँ पर आई, इसको जाना चाहिए था ऐसे, लाइट ऐसे आ रही है तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ रास्ते में चेंज हुआ। फिर यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन में हमेशा 2 बार चेंज होता है रास्ते में। फिर यहाँ पर ऐसे लाइट आई, इसको जाना चाहिए था ऐसे, ऐसे आ रही है तो सीधे से निकलना चाहिए था, लेकिन फिर ये रास्ता बदल दी, है ना। मीन्स चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, क्लियर आपको दिख रहा होगा। और डायरेक्शन में चेंज तो रिफ्लेक्शन में भी होता, रिफ्लेक्शन में भी हो रहा था, और डायरेक्शन में चेंज यहाँ पर भी हो रहा है। इसमें एक डिफरेंस और क्या है, यहाँ पर स्पीड में भी चेंज होता है। अब आप बोलोगे सर स्पीड में चेंज कैसे होता है, तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, सपोज एयर से ग्लास में गई, तो एयर में पार्टिकल्स बहुत कम होते हैं, रोकने वाले कम हैं, ग्लास में पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर आपको हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा मिलेगा, रोकने वाले लोग बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो जब यहाँ एयर था, यहाँ रोकने वाले लोग कम थे, खूब तेज़ी से लाइट आई, लेकिन ये ग्लास मिला, यहाँ पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हो गए, यहाँ रोकने वाले बहुत ज़्यादा हो गए, तो एयर को क्या कर रहे हैं, आगे जाने से रोक रहे हैं। मीन्स यहाँ जो लाइट स्पीड से आ रही थी, अब वो लाइट क्या होगी, उसको लोग स्टॉप करेंगे तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। फिर यहाँ क्या होगा, अब सपोज ये ग्लास था, यहाँ पर ग्लास में भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ भी लोग रोकने वाले बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ भी लाइट धीरे धीरे चलेगी। लेकिन जैसे ही फिर यहाँ आई, इसको एयर मिल गया, और एयर में पार्टिकल्स बहुत कम होते हैं, स्टॉप करने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फिर लाइट तेज़ी से निकलेगी, क्लियर। मीन्स यहाँ पर लाइट ऐसे तेज़ी से आई, क्लियर, लेकिन इसके अंदर फिर धीरे धीरे हो गई, फिर धीरे धीरे चल रही है। फिर यहाँ जैसे ही आई, बाहर रेयर मीडियम मिला, फिर तेज हो गई, क्लियर। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि लाइट की स्पीड में भी क्या हो रहा है, चेंज देखने को मिल रहा है। सो ये था हमारा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बीच में बेसिक डिफरेंस। आई होप आप सभी को मैंने जो कॉन्सेप्ट समझाया वो क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप सभी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने उन दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिए जो इनके बीच के डिफरेंस को जानना चाहते हैं और जिनको एजुकेशन की ज़रूरत है। जय हिंद, थैंक यू।